Salwasi, Secretary, Haryana Right to आवाज क्यों नहीं आ रहा? आप क्या बनेगी लाडो, क्या बनेगी लाडो। मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर। मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर। इंजीनियर बन जाओ बहना भैया कहते अक्सर। इंजीनियर बन जाओ बहना भैया कहते अक्सर। बच्चे के इस कश्मकश में बच्चे का क्या हिस्सा, बच्चे के इस कश्मकश में बच्चे का क्या हिस्सा। इस सवाल के ही जवाब में करते शुरू ये किस्सा। क्या बनेगी लाडो, क्या बनेगी लाडो। जो बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी और ये पिक्चर को अगर आप देखें तो ये एसोसिएटेड है। मम्मी चाहती है डॉक्टर, पापा चाहते हैं अफसर, भैया चाहते हैं इंजीनियर और चाचा चाची सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, दादा दादी सबके ड्रीम्स हैं। लेकिन इस सब में हमें ये लगता है कि हम लोग वी ट्राई टू लिव आवर ड्रीम्स थ्रू आवर चिल्ड्रन। हम अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरे करना चाहते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बीइंग पेरेंट क्योंकि हम मोर एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें मालूम है। लेकिन इन सब चीज में हमें ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, कंफ्यूज कौन हो रहा है, बच्चा। बिकॉज हम जिस स्ट्रीम में भी एक्सपर्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि हम कई बार वो स्ट्रीम बच्चे के लिए फिक्स कर देते हैं कि तुमने साइंस ही लेना है। चॉइस देते हैं इस तरह से कई बार कि अच्छा कुछ भी ले लो पर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज मत लेना, तो चॉइस क्या बची, सिर्फ साइंस। फिर साइंस में हमें लगता है कि ठीक है लड़की है डॉक्टर ही बनेगी, डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीसीबी डॉक्टर नीट क्लियर करना है, उसके बाद ये सब चीज में। अब बच्चा आपका 10th में, ड्रीम रखना गोल रखना कोई गलत बात नहीं है, हमें रखना चाहिए। जब हम ऊंचा ड्रीम रखेंगे कभी अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एज में जब आपका बच्चा क्लास 10th में है और कंफ्यूज है और वो इस स्टेज पे है कि उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता है, और आपको भी पता है बच्चा किस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है किस पे वीक है, तो हमें उस पर कोई भी स्ट्रीम इम्पोज नहीं करनी। बिकॉज क्लास 10 एक ऐसी क्लास है जहां पर आई डिसीजन फॉर द पेरेंट्स चाइल्ड टू व्हाट टू ऑप्ट। अगर ऑप्ट पे हमारे पास डेफिनेटली 3 ही चॉइसेस आती है, साइंस में या तो पीसीबी या पीसीएम, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। और उसमें भी क्या है, अगर पीसीबी है तो टारगेट सिर्फ देखिए एमबीबीएस, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं। देन अगर इंजीनियर है, पीसीएम है, आईआईटीएंस, इससे नीचे नहीं सोचेंगे हम बिल्कुल। कॉमर्स में तो सीए और ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज तो हमने इसीलिए दिलवाया बिकॉज सिविल सर्वेंट बनेगा बच्चा, इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन। बट अगर आप स्ट्रीम्स देखें, बिकॉज अगर हमने बोला बेस्ट मेडिकल स्ट्रीम्स, सिर्फ माइंड में आती है एमबीबीएस, नहीं तो बीडीएस, नहीं तो आपने बैचलर इन वेटनरी कर लिया, आपने ये सब चीजें वी थिंक ऑफ। अगर ह्यूमैनिटीज पीसीएम लिया, इंजीनियर के आगे ब्रांचेस होंगी, वो कर सकते हैं। या कुछ गिनी चुनी स्ट्रीम्स के अराउंड ही रहते हैं, तो कुछ भी स्ट्रीम हम चूज कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा सेंटर होना चाहिए दैट शुड बी चाइल्ड। हमें उसको ध्यान में रखते हुए उसके एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट को देखते हुए स्ट्रीम को चूज करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का सेशन मेनली इसी चीज के बारे में है। स्ट्रीम जो भी चूज करेंगे ऐसी जिसमें आपने हाई ड्रीम रखा, बहुत अच्छी बात है, सेट कीजिए हाई ड्रीम, लेकिन आपके पास एक बैकअप प्लान भी होगा। अगर आपने बोला एमबीबीएस, इट्स ओके, ट्राई करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ so that is not an end of a life. You know, when one door closes, there is always a window which is open for you. तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये चीज
अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एंड ह्यूमैनिटीज किया तो सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं है कि आईएएस ही बनना है, इससे नीचे नहीं। आईएएस की तैयारी कीजिए, आईपीएस, देयर आर फॉरेस्ट सर्विसेज, टैक्स, देयर आर सो मेनी लाइंस आर देयर। क्या पता बच्चा इंग्लिश में इतना अच्छा है कि इंग्लिश राइटिंग में इतना अच्छा है कि जर्नलिज्म में जाए, स्क्रिप्ट राइटर बने, नॉवेलिस्ट बने, कुछ भी बन सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम सोच रहे हैं कि सिर्फ यही बनना चाहिए, उस चीज पे हम नहीं ध्यान रखेंगे। हम ये देखेंगे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, और मोस्टली होता है हम ऐसा फोर्स करते जाते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, नहीं मैं तो आईआईटी नहीं बनूंगा या बनूंगी। सो इस धारणा को हमें चेंज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइन सोचिए, इतनी सारी लाइंस है हर स्ट्रीम के बाद। कॉमर्स में जो हम सोचते हैं सीए हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, लेकिन हम जब ये सर्वे कर रहे थे फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन, वी जस्ट ओपन दिस माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, then you have in environment, then you have in food and dairy products. So we opened one check करने के लिए कि पीसी के बाद ना चलो चलो ना चलना तो चलबो ना बोले पीसी का important and essential हिस्सा है। Every day we use all these things. अब इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट में क्या है, you will be studying टेस्टिंग। क्या आपका प्रोफाइल होता है, आप एग्जामिन करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है इसकी, आप इस चीज में एग्जामिन करते हैं कि फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आप में क्या क्या चेक किया जाता है। फूड पॉइजनिंग, फूड स्पॉइलेज, जो प्रिजर्व किया जाता है फूड, कैसा, किस टेम्परेचर पे, किस चीज में, क्या केमिकल्स के साथ उस चीज को प्रिजर्व किया जाता है, चेक किया जाता है इस चीज के अंदर। देन डेयरी में जो हम लोग पैकेट्स के अंदर में दूध आ रहा है या कुछ भी दूध आ रहा है, तो उस चीज की प्रॉपर चेकिंग होगी। ऐसे नहीं पैसा तू लेगा, पैसा ले लूंगा। ये क्या करते हैं, दे आर लाइक द एग्जामिनर्स, फूड क्वालिटी चेक की जाती है। देन उस चीज को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, नहीं लॉन्च कर सकते, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब चीजें माइक्रोबायोलॉजिस्ट देखते हैं। सो नई लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। देन यू कैन जॉइन, सपोज नाउ फॉर एग्जांपल पीसीएम है या कोई भी स्ट्रीम है, फॉर एग्जांपल धन्यवाद चाची, धन्यवाद ये ले आपने और आपको काम में बताया होगा, मतलब लाइफ है डिफरेंट लाइफ एंड कहते हैं रॉब वाली लाइफ, वो है। हम चाहते हैं हमेशा कि हम लोग क्यों चाहते हैं बच्चा एमबीबीएस बने, आईआईटी, बिकॉज वी वांट दैट रिस्पेक्ट। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास एक पौधा हो जिसमें सब लोग हमारा रिस्पेक्ट करें। बच्चे आई थिंक इतने इम्प्रेस्ड थे उस दिन, इतने क्वेश्चन आई थिंक उसके बाद तो सब लोग पायलट या एयरफोर्स से ज्वाइन करना चाहते थे उस सेशन के बाद, उस एक मीटिंग के बाद। तो इसलिए अब एनडी ओपन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो बहुत गर्ल्स अपीयर होती है या फिर पेरेंट्स इतने ज्यादा उनको चाहते हैं कि वो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करें। बट आई थिंक सबसे सिक्योर जॉब है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, in terms of till the last breath of your life, the most secure job, pensionable job, it is like defense services. It's not only 12 कि आप चाहते हैं कि चलो 12 तक हमने ट्राई नहीं किया। ग्रेजुएशन में आते आते बच्चा बहुत समझदार हो जाता है कि अब उसको पता चलता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जो ड्रीम शायद 12 के बाद सपोज आप आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हो और नहीं जा पाए, आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, सीडीएस 1 in March, जैसे एनडी होता है 2 बार, ऐसे ही CDS 1, CDS 2, इसकी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद FCAT का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्लाइंग ब्रांच। हाँ, फ्लाइंग ब्रांच के लिए बिकॉज ये कहते हैं लाइफ ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, बिल्कुल डिफरेंट रिस्पेक्ट, लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। फ्लाइंग ब्रांच मीन्स पायलट्स, आप देखो तो आपको लगेगा यही लाइफ होती है सिर्फ। तो देन उसके बाद आप फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करो, बट उसके लिए अगेन कंपलसरी है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, बस परसेंटेज है 60% एलिजिबिलिटी। तो नटशेल अगर आप किसी भी चीज को देखो ना, सबके आगे ये लिखा होगा 60%, 2 मार्क्स आने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही क्राइटेरिया नहीं है कहीं भी। मिनिमम क्वालिफिकेशन एवरीवेयर, एलिजिबिलिटी एवरीवेयर इज लाइक 60%।
और आपने कहीं जाना है तो अगर आपके 60% है तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर एन एग्जाम, देयर इज नो हार्म। यू कैन ज्वाइन एज अ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जो इंजीनियरिंग करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉजिस्टिक में, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। देन यू कैन ज्वाइन इंडियन नेवी। से कितना अच्छा लगेगा हमारी गर्ल्स हो लाइक यूनिफॉर्म में, यू नो आर्म यूनिफॉर्म्स, एयरफोर्स एंट्रेंस विच इज फॉर नेवी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा जो इनटेक होता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का होता है। यू डू इंजीनियरिंग देन यू कैन ज्वाइन दिस इंडियन नेवी। देन नर्सिंग, जो भी पीसीबी कर रहे हैं वो नर्सिंग के बाद भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम सर्च कर रहे हैं इतना मटेरियल है, there are around 15 ways where the girls can join armed forces and so many things। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये स्ट्रीम चॉइस बच्चे के साथ करवा रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए कि इतनी स्ट्रीम्स हैं और इतना अच्छा करियर है। ये 4-5 जो टॉप करियर्स है यही नहीं है, इसके अलावा देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस जो बच्चा चूज कर सकता है, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। हमारा मकसद क्या है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लाइफ सिक्योर हो, मतलब किसी के आगे मतलब हमें झुकना ना पड़े, सिंपल, लाइक वी शुड बी इंडिपेंडेंट। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है जहां हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट सी लॉ, अगेन लॉ आप 12th के बाद कर सकते हैं। देन लॉ अगर 12th के बाद करते हैं तो यू हैव अ 5 years प्रोग्राम in which you have like BLLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, and then you can join through graduation also। See, ये सब मालूम है, लेकिन हम बोल रहे हैं 10th के बाद भी आप लॉ कर सकते हो। अब 10th के बाद लॉ कैसे कर सकते हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने गोल फिक्स कर लिया कि मुझे लॉ करना है, तो बेटर है कि अभी स्ट्रीम चॉइस करिए ना। जब हमने 12th के बाद लिखा कि यू कैन गो BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, so that means तीनों स्ट्रीम्स के थ्रू LLB कर सकते हैं, तो बेटर है ह्यूमैनिटीज करिए LLB के लिए, so that you have common subjects there। जो आपने ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद शुरू करना है तो वो 12th 11th से ही स्टार्ट करना है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से ये स्टडी करना है कि हर स्ट्रीम के बाद कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। देन ओनली जब पीसीबी करके लॉ करना, देयर इज नो पॉइंट। सो हमें सीधा लेना है, गोल को बहुत स्ट्रेट फॉलो करना है। देन इसके बाद आप लॉ के बाद करियर ऑप्शंस यू ऑल नो, यू कैन बी एन एडवोकेट, इट कैन बी योर प्रैक्टिस जहां पर आप फ्री काम करते हैं, और यू कैन ज्वाइन सम कॉर्पोरेट। हर कंपनीज, हर बैंक, हर आई थिंक जो भी फर्म्स है सबके पास एडवोकेट्स हैं आजकल हर चीज के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड लाइन। एडवोकेट बोलो कि अच्छा एडवोकेट की बहुत प्रैक्टिस है, बहुत फेमस है, जुडिशरी के लिए भेजिए गर्ल्स को। They can give exams, they can be judges, they can be magistrates, they can be high court judges, district judge, supreme court judge। जब आप बड़ा एम लेक्चर रहे हैं तो इस लाइन के बारे में भी सोचिए ना कि कहाँ बच्चे कहाँ एक्सेल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ देखिए बच्चे की कि स्ट्रेंथ किस फील्ड में है हमारे बच्चे की, उसके हिसाब से उसके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट जजेस बच्चे भी हैं। दो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। बट अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस के बेसिस पे स्ट्रीम चूज कीजिए, करियर चूज कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स अगर करने के बाद अगर आपके वही से 50-40% मार्क्स है तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे वो नहीं मालूम। तो इसलिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जहां पर आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा क्या करने वाला है। बड़े ड्रीम के साथ साथ हम बैकअप प्लान लेकर चलेंगे। बैकअप प्लान इसलिए नहीं होते कि हम लोग बड़े ड्रीम में फेल होने वाले हैं, वो इसलिए होते हैं दैट्स माय सिक्योरिटी, कि अगर मैं इसके लिए बहुत ट्राई करूंगी बट मैं ना पहुंच पाई वहां पर, तो आई हैव समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड इक्वलेंट टू दैट बिगर ड्रीम, बट आई हैव सम बैकअप प्लान। मुझे ए से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा दोबारा, मैं वहां ऑलरेडी एक पॉइंट पे पहुंची हूँ, सिर्फ मुझे हल्का सा डाइवर्ट करना है और मुझे वहां पहुंच जाना है। So this is our target. So the only thing is that जो भी चूज करें प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से चूज कीजिए, बच्चे से बात कीजिए, स्ट्रीम चूज कीजिए।
इसके बाद आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट द नेशन बिल्डर्स, बाकी सब हम सोचते हैं, टीचिंग नहीं सोचते कभी कि हम टीचर बनेंगे, ऐसा नहीं सोचते। देयर इज कितना स्कोप है। आप बीएससी कीजिए लाइफ साइंस में या किसी ऑनर्स में कीजिए, देन एमएससी कीजिए, पीएचडी करें बच्चे, एग्जाम क्लियर करें, नेट क्लियर करें, गेट क्लियर करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। देयर आर सो मेनी लाइंस, बिकॉज हम जो बोलते तो हैं आईआईटी एंड एमबीबीएस, लेकिन हम वो जो शिफ्ट होगी ना रात को 11 बजे 12 बजे, वो वाली हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि इतना लेट नाइट्स में हम लोग काम करके आएंगे। तो हम फाइनली ऐसे चीज की तरफ जाएंगे जहां पर द गर्ल्स, इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, अपना बाहर भी काम एंड घर ऑल्सो यू हैव टू मैनेज। यू नो दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स अ हार्ड फैक्ट whether we believe it or not. It is a fact. You're working at whatever the level, your responsibility is equal at your home also. So wisely we have to choose, and I hope you will be taking the in consideration कि उन लोगों का क्या एम है, बच्चों का क्या थॉट प्रोसेस है, एंड बच्चे भी पेरेंट की भी सुनेंगे बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस। उनको पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, बट बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से हम स्ट्रीम चूज करेंगे। Thank you very much. Now I request Principal Ma'am to carry the day forward. So I would take forward whatever ma'am has said. तो जो मैम ने एक इस सेशन का बहुत important part लिया, I have another part of it. There are 2 parts. And before I start, आप सबको बहुत बहुत thank you जितने यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने अभी आपने देखा होगा जो गूगल लिंक पे आए थे, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु कुड नॉट कम, बट एक जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और एक जो वर्चुअल मीटिंग का इंटरेक्शन होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। स्टिल काफी सारे ज्वाइन कर चुके हैं वर्चुअली और बाकी यहाँ बैठे हुए। अगर मैं कंटिन्यू करूँ, जो मैम ने कहा था, दैट वाज वन पार्ट ऑफ दिस सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ क्लास 10 स्ट्रीम चॉइस। उस स्ट्रीम चॉइस में आप मान लीजिए अपने बच्चों के इंटरेस्ट को भी अपने माइंड में रख लिया, उनके कैलिबर को भी अपने माइंड में रख लिया, साथ में फ्यूचर गोल्स को भी सोच लिया। व्हाट 3 पॉइंट्स शी हैड कवर्ड, कि एक फ्यूचर भी सोच के चलिए कि करना क्या है, घूम फिर के वहां ना पहुंचे, सीधा वी शुड स्ट्रीम चूज द स्ट्रीम कीपिंग इन माइंड कि बच्चे ने बनना क्या है। तो स्ट्रीम और बच्चा का इंटरेस्ट कहाँ है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट, और उसका कैलिबर, लाइक शी सेड, किन्हीं बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, फ्लो हिंदी भी बहुत अच्छी होती है, दे कैन बिकम कंटेंट राइटर। आजकल बहुत डिमांड है कंटेंट राइटर की। So there are many jobs which she has, many areas which she has covered. So the first point which I say is, जब मैम के चीज को हम करते हैं cover, empower minds, don't mold robots. Minds को empower करना है, robots नहीं बनाने, बिल्कुल भी robots नहीं बनाने. This is the base thing. Very important point is, because ये एक girls गुरुकुल है, our daughters are our precious treasure. I think हर घर के लिए जो सबसे important part होता है, बच्चे सारे important होते हैं, बच्चे सारे ही हमें प्यारे होते हैं, बट डॉटर्स आर द ट्रेजर्स फॉर अस। एंड और एक जो मैम ने एक और बात कही थी कि जो डॉटर्स हैं, व्हेन दे ग्रो अप, दे गो इन देयर करियर, कितना भी आगे चले जाएंगे, उन्हें एक डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो उनकी स्ट्रीम, उनका करियर, ये ना हो कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक एज पर आके आपने बस एक अच्छी फैमिली देखी, एक बड़ी फैमिली देखी, एंड यू जस्ट गेट वेड, आपने बस बच्चे की शादी करा दी गर्ल की, और फिर उसका करियर एंड ऑल आपकी जिम्मेदारी नहीं। आई थिंक आज का पेरेंट ऐसा नहीं सोचता है, सोचना भी नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द गर्ल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। समय कब कहाँ ले जाएगा पता नहीं, तो करियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड सबसे बड़ा ट्रेजर हमारे घर की बेटियां हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अब कुछ फैक्ट्स, जब हम बात 11-12 की कर रहे हैं, जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी एक डेटा बेस्ड चीज है, बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। Like if I talk about the requirements for a senior secondary child, class 11-12, because ये सारे बच्चे they are just going to appear after 20 days, rather 10-15 days they have their board exam. उसके बाद they have 11th and 12th. What is, किसी भी stream में जाएं, any stream, what is the requirement? उनका जो एक 24%, means you can say 1/4 of requirement is emotional and mental well-being. हम सिर्फ marks, percentage, subject की बात ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनली और मेंटली भी बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए, और एक केयर एंड पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट है। whichever point of the life they go, it's required, especially in these 2 classes. ये बहुत मेजर क्लासेस हैं ऑफ लाइफ, क्लास 11 and 12, टीनेज ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इट्स रिक्वायर्ड कि वो मेंटली स्ट्रांग रहे।
उनकी किसी भी लाइफ में सक्सेस लेने के लिए 60% ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा फोकस रहे, अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, उसको पर्सनल टच मिल रहा है, तो अब उसका फोकस क्लियर होना, गोल ओरिएंटेड, परसिस्टेंस, एक कॉन्टिन्यूअस वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में इतना कुछ बाहर है, हम तो बहुत सेफ हैंड्स में आपके बच्चे हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आई थिंक हमसे ज्यादा शायद आप जानते हैं, पर हम भी काफी इस बारे में जानते हैं, बिकॉज जब हम अपने बच्चों को देखते हैं एंड व्हेन वी मीट अदर टीचर्स या दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, चाहे सीबीएसई ड्यूटी के लिए जाते हैं या वैसे भी मिलते हैं, तो जिस तरह की प्रॉब्लम्स दूसरे प्रिंसिपल्स बताते हैं या दूसरे स्कूल से मिलती हैं, बहुत सारी डे स्कूल से, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम उन बच्चों में देखते हैं जो 10th तक हमारे यहाँ थे, 11th 12th में बाहर चले जाते। एक बहुत अच्छा सिक्योर्ड बच्चा यहाँ से देते हैं, और जब 2 साल बाद पता चलता है कि बच्चे का डाउनफॉल ये हो गया, बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया, एकदम किसी भी तरह से अपसेट हो गया, हमें भी बहुत बुरा लगता है। बिकॉज उतने साल जब तक बच्चा हमारे पास रहता है, आई थिंक आपसे ज्यादा हम उसके पेरेंट बन जाते हैं, बिकॉज वो हमारे पास ज्यादा रहता है। वी ऑल्सो फील वेरी बैड, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये बच्चों को खराब करते हैं, स्पेशली these 2 classes, that's 11 and 12. And 65% healthy surrounding. It's very important to have healthy surrounding, healthy competition. Competition होना चाहिए, but it should be healthy. Healthy food, positive outlook, and experienced faculty. See, faculty बिल्कुल end में आया है, that does not mean teacher important नहीं, बहुत important है. Expertise बहुत important है, बहुत ज़्यादा important है. But I think, especially आज की generation में, हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन कुछ और थी, हमें तो शायद मार मार के भी ठीक कर दिया जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी, पर आजकल वो सब नहीं चलता। वी नीड पर्सनल टच, केयर, इसलिए उनको पहले लेके लास्ट में वी आर सेइंग कि यस फैकल्टी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट बाकी सब चीजों के बाद। नाउ एज चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल या सम ऑफ द चिल्ड्रन तो हमारे पास शायद 8 इयर्स से हमारे पास ही हैं, 7 इयर्स, 8 इयर्स, इतने साल आपने अपनी डॉटर को, अपने प्रेशियस ट्रेजर को, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फैमिली को एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में यहाँ रखा है, जो यूनिक एट्रीब्यूट्स दिखाने का। तो आपके लिए इस पॉइंट पे, 10th के पॉइंट में, क्लासेस 11 एंड 12 के लिए बहुत सोचना जरूरी है कि इन 6-7 सालों में, या इवन शायद सिर्फ 2 या 3 साल रहे हैं, यहाँ पर क्या मिला। वेरी क्लियर, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, पर्सनल केयर है। अब इस पिक्चर में जो आप ये देख रहे हैं सिर्फ पिक्चर के लिए नहीं है, इट्स ए रेगुलर थिंग, चाहे वो हमारा एक टीचर हो, डॉम एडुकेटर हो, प्रिंसिपल हो, या आचार्य जी खुद हो, मैनेजमेंट के मेंबर, प्लस आप सोच सकते हैं एक गवर्नर होके भी आचार्य जी जब भी यहाँ आते हैं, वो ये एक क्लासरूम का पिक्चर है, जब भी आते हैं एक एक बच्चे से स्पेशली, अभी भी वो बोर्ड के पहले, बोर्ड एग्जाम्स के पहले उनकी एक विजिट है, तो आज आने वाले थे, बट उन्हें ऐसा लगा कि आज शायद हमारा एक सेशन है और अभी शायद पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा आउटिंग एंड सामान इसमें होंगे, तो उन्होंने कहा पेरेंट्स तो मिलते रहेंगे, मेरा जो मेन मिलना है वो बच्चों से। तो बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले जो एक पर्सनल मोटिवेशन मीटिंग उनके थ्रू भी मिलता है, आई डोंट थिंक सो ऐसा पर्सनल केयर हम एक बाहर के भीड़ में ढूंढ सकते हैं। मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये आई थिंक आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। जब हम मंत्र संध्या की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 2 दिन पहले हमने एक मेधाविन कंपटीशन कराया था, और उसमें हमने आचार्य सत्य प्रकाश जी हैं, हेड है वहां पर आर्ष गुरुकुल कुरुक्षेत्र, वो आए थे, और उनकी सिर्फ एक बात मैं यहाँ रिपीट करूंगी। उन्होंने बच्चों को ये स्पेशली बोला कि जब तुम मंत्र बोलते हो, इसको एक सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस मत मानो, जब मंत्र बोलते हो 2-3 मंत्र बोलने के बाद 1 मिनट का मौन रखो, उस मंत्र की मीनिंग को समझो, और उस मीनिंग को समझ के अपनी लाइफ में तुम्हारी वीकनेस, स्ट्रेंथ कहाँ उसको यूज कर सकते हो, उसको यूटिलाइज करो। ऐसा अगर रोज करोगे, थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि शायद लाइफ में कोई भी डिसीजन या कोई भी गलत कदम उठाने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो अपने आप आ जाए। तो ये सिर्फ एक डेली प्रैक्टिस नहीं है। जनरली हम 11-12 कोचिंग के बच्चों को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस स्टडीज लेते हैं, बट स्टिल ये बहुत जरूरी है। इसको सिर्फ ये नहीं मान सकते कि ये एक गुरुकुल की प्रैक्टिस है, ये एक लाइफ की प्रैक्टिस है। आज एक फादर, मुझे 10th क्लास के फादर थे, आई थिंक यहाँ भी बैठे होंगे,
वो मुझे ऑफिस में एडवाइस दे रहे थे कि मैम मेडिटेशन बढ़ाइए। आई थिंक वो यहाँ है, खुशहाल बीसपाल, यस ही इज देयर। और इन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मैम आप ना बच्चों का मेडिटेशन का टाइम बढ़ाइए, उनको थोड़ा सा ध्यान की ओर लगाइए, ध्यान की तरफ ले जाएंगे बच्चे कभी भी विचलित नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो आई सेड कि सर बढ़ाएंगे जरूर, पर हम ये करते हैं। सोशल थोड़ी एक्टिविटीज जब उनकी होती हैं, सोशल वेलबींग उनकी बढ़ती है एंड दैट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। रेगुलर एकेडमिक सपोर्ट एंड फॉलो अप, एक एक बच्चे से मिलना, बात करना, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज। जितनी मेंटल वेलबींग रिक्वायर्ड है उतनी ही फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब जरूरी है। सिर्फ मार्क्स 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 वी कैन नॉट रन। साइंस लेना है लीजिए, नीट करना है, जेई करना है, बिल्कुल कीजिए। ऑन कैंपस जितनी एडवांस स्टडीज हम दे सकते हैं देंगे, दे रहे हैं। जितना अच्छा रिजल्ट दे सकते होंगे पूरी कोशिश कर रहे हैं, दे भी चुके हैं, आगे और बेटर होगा। जैसी जैसी हमें फीडबैक मिलता है वी कीप चेंजिंग। कोई भी नया चीज लाना होता है वी कीप डूइंग, बट आफ्टर ऑल दिस मेंटल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने रोबोट्स नहीं बनाने, जहां से मैंने शुरू किया, हमने माइंड्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने रोबोट्स नहीं बनाने। नो गैजेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, नो मोबाइल फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी व्हाटएवर गूगल रिक्वायर्ड, इंटरनेट रिक्वायर्ड, कोई यूट्यूब वीडियोस दिखाने हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, हमारी जिम्मेदारी है। Yes, remedial classes there and then, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए, I'm not talking about one stream। यहीं पे जहां लगता है कि बच्चा वीक है, एक्स्ट्रा क्लास रिक्वायर्ड है, एडवांस स्टडीज में भी होता है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सब स्ट्रीम्स में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सीसीटीवी कैमरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी, और ये मैं अगेन आपको बोलूंगी, हर एक स्टेप पे, हर एक साल, रादर आई थिंक हर एक मोमेंट के बाद हम कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं। ये कैमराज आई थिंक शायद 70-80 नंबर से शुरू हुआ था और आज ऑलमोस्ट 240 कैमराज लगे हुए हैं। कई बार बच्चों को भी लगता है हम तो हर चीज कैमरे के सामने ही कर रहे होते हैं, तो ये चीज जरूर थोड़ा सा बच्चे फील करते हैं, बट आई थिंक आप एज पेरेंट इस बात से सेटिस्फाइड ही रहते होंगे कि भाई इतनी सर्वेलेंस है, ये रिक्वायर्ड। 24/7 मेडिकल फैसिलिटी, आप कहीं बाहर डाल देते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आगे बात करूंगी। आपको नहीं पता आपका बच्चा बीमार पड़ गया, हालत खराब हो गई, आप दौड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे आप सेटिस्फाइड, कुछ भी होगा स्कूल वाले हैं, आई थिंक रहते होंगे। क्या आप यस बोलेंगे? आई एम श्योर, क्योंकि हमें पता है हम काम क्या कर रहे हैं और हमें पता है हम सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो, हम पेरेंट्स को सुबह बताते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, रात को हमने हैंडल कर लिया, थोड़ा सा इसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, आप ले जाइए। अदरवाइज कई बार तो बच्चे रिकवर हो जाते हैं और तब हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि शी इज फाइन नाउ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मोटिवेशन के साथ साथ नंबर ऑफ टाइम, जैसे आज समन मैम ने लिया, ऐसे करियर काउंसलिंग हो, चाहे नॉर्मल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, इट ऑल्सो कीप्स ऑन गोइंग। अब अगर हम यूएसपी की बात करें, हमारे यूनिक पॉइंट्स चमन वाटिका के, इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कुछ समय मैं आपको दूंगी इंटरैक्शंस के। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप सोचते रहिए, आई थिंक कॉमन क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, तो बाय द एंड 10 मिनट हम आपसे पूछ के, एंड आई एम रेडी टू आंसर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे लिखा है फार अवे फ्रॉम मैडनिंग क्राउड। दो इंग्लिश लिटरेचर के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि एक इंग्लिश की देयर इज अ राइटिंग इन इंग्लिश, फार अवे फ्रॉम मैडनिंग क्राउड। पूरे दुनिया की जितना भी आउटसाइड हैपनिंग, एटलीस्ट 12th तक बच्चे को दूर रखिए। 12th के बाद बच्चा बहुत स्ट्रांग हो जाता है मेंटली समझने के लिए, फिर उसको बाहर की दुनिया में छोड़िए। इट्स नॉट कि दुनिया के बच्चे बाहर हैं, हम क्यों, आई नो इस एज पे जाके बच्चे ये फील करते हैं कि नहीं अब 2 साल तो हम बाहर रहेंगे, बट एज पेरेंट आपकी ड्यूटी है, एज एडुकेटर्स हमारी ड्यूटी है कि बाहर क्या है। So let them be away from maddening crowd, what's happening outside. You have serene, lush, green ambience. इसका तो कुछ बोलना नहीं है कि नेचर कितना अच्छे नेचुरल ओपन एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे हैं। Very important is discipline and punctuality for a set body clock. हमारे यहाँ भी जो एडवांस स्टडीज के बच्चे हैं, नीट और जेई के, वो कहते हैं मैम हम 2:30 बजे तक पढ़ेंगे, 1:30 तक पढ़ेंगे, एंड वी स्टॉप देम। कभी कभी अलाउ कर देते हैं कि चलो 12:30 तक पढ़ लो जेई का पेपर, 2:30 तक पढ़कर सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, क्या हुआ बॉडी का? तो ये जो बॉडी क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, एक सुबह समय से उठना, पंक्चुअलिटी और एक सेट बॉडी क्लॉक, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है कुछ नहीं है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, सबने छोटे छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है।
फूड, कोई जंक फूड नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, दाल चपाती सब। अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा दिमाग होगा, सब कुछ अच्छा होगा। डिवॉइड ऑफ जंक फूड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलर फीडबैक एंड फॉलो अप थ्रू पोर्टल एंड पीटीएम्स। हमारे पास आप लोग पुराने पेरेंट्स हैं ऑलमोस्ट ऑल, बिकॉज 10th में बच्चा हम लेते नहीं है, तो या तो 9 में आया होगा या और जूनियर क्लासेस में आया होगा। कई बार हमारे पास न्यू एडमिशंस होता है और मे बी आफ्टर 2-3 टेस्ट पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं, चाहे वो 7-8 में हो या 9 में हो, पुराने स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रही थी, इसके तो 99% आते थे, 96% आते थे, आपके यहाँ तो 80 भी नहीं आते। सो दैट्स द ट्रू पिक्चर। अब मैं किसी स्कूल के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रही, पर आप एक नोटबुक के कुछ एक क्वेश्चंस करा के वही टेस्ट लेके आप ले आइए, सारा बच्चा 99 आ जाएगा। या आप दिखाइए कि ये बच्चा ठीक है, सब सब्जेक्ट करता है, मैथ्स नहीं कर पाता, बाकी सब ठीक है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो जो भी हम फीडबैक दे रहे हैं पीटीएम्स पे, आई डोंट थिंक सो हम कोई आपको झूठी पिक्चर दिखाते हैं कभी। और एक हमारा रेगुलर आपका और हमारा कनेक्शन है पोर्टल से। पोर्टल सिर्फ एक फी पे करने के लिए नहीं है, वो तो एक सेकेंडरी चीज है। आपकी जो ईमेल्स हैं, आई थिंक बड़े रेगुलरली आपको ईमेल्स के आंसर्स मिलते हैं, यस। तो वो जो एक आप देखिए ना कितना सिस्टम इज सेट, ऑलमोस्ट 800 बच्चे में भी आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिले। हो सकता है सुबह का शाम तक जवाब आ जाए, पर आ जाता है, प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, आपको पता है आपका बच्चा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता है, और आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसका भी क्लियर जवाब आपके पास आता है। अवे फ्रॉम इनफाइनाइट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैं हर दूसरे पॉइंट को इंपॉर्टेंट कहती हूँ, बट क्योंकि हम इस लाइन से हैं और हम सिर्फ गुरुकुल से इसी से नहीं जुड़े हुए हैं, वी मीट अदर प्रिंसिपल्स, अदर पेरेंट्स, अदर इवन वो बच्चे जो हमारे यहाँ से छोड़कर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवे फ्रॉम इनफाइनाइट डार्कनेस ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो मोबाइल की दुनिया है, जो एक दूसरी दुनिया बना दी गई है, स्पेशली मोबाइल, गूगल, सोशल नेटवर्किंग साइट, आपका बच्चा उस अंधेरे से, उस इनफाइनाइट डार्कनेस से दूर है। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो ट्रू सेल्फ स्टडी है, कोई झूठे ग्राफ्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे। Now I come to some advanced classes. Generally आपका मतलब there are children हमारे पास, we are proud to say कि इस बार के 10th में, not इस बार का 10th, हमारा 9th भी है, 11 भी अच्छा है, बट मैं सिर्फ 10 की बात करूंगी बिकॉज 10th के पेरेंट्स हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन वी हैव। कुछ एक तो ऐसे बच्चे हैं एक्सट्रीमली ब्रिलियंट चिल्ड्रन, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और वो क्लियर है पे आके वो एक कोचिंग हब बना हुआ है। एक चीज मैं बोलने से पहले क्लियर करूंगी, हम आपको कन्विंस नहीं कर रहे, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक आपको दो दुनिया का कंपैरिजन दिखा रहे। तो एक रैट रेस है, कहाँ चले जाओ सारे, कहाँ चले जाओ चिल्ड्रन, यू टेल मी एट द बैक। कोटा, सारे कहाँ भागेंगे, कोटा। कोचिंग सेंटर्स का एक बना हुआ है, एक रैट रेस है। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं दे रहे, उनके पास कम से कम 5 लाख बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसमें से अगर 500, 1000, 5000 भी निकल जाएगा 5 लाख में से। बट आपको पता है लास्ट ईयर कितने केसेस हुए हैं ऑफ लाइफ लॉस ऑफ चिल्ड्रन, खाली लास्ट ईयर? एनी नंबर, एनीवन नोस? 29 इन सिंगल ईयर। और अभी जनवरी में, जब हम जस्ट फरवरी में एंटर हुए हैं, अभी भी आई थिंक 3-4 केसेस हो गए, और उन बच्चों की एज है 17, 18, 19, 20। रीजन इज दिस रैट रेस। आपको दिखाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, जिनको बहुत क्लियर है। अगेन देयर इज नो फोर्स, जहां जाना है जाइए, इट्स जस्ट आवर ड्यूटी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, ये आचार्य जी ने लास्ट ईयर कहा था, स्पेशली उनका फोन आया था आफ्टर आई थिंक अप्रैल के मंथ में या मार्च के एंड में, कि मैम आप कैसे 10th के पेरेंट्स को कैसे बताते हैं कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और क्या सही है, क्या नहीं सही है। उनका सर हम तो कुछ नहीं करते, बस जिसकी मर्जी पढ़ा लो, जिसकी मर्जी ले जाओ, वी डोंट स्टॉप एनीबडी। ना हम फोर्स करते, ना हम ज्यादा कन्विंस करते, हाँ बातचीत करते इन जनरल, क्लास टीचर्स करते। मेरे से कोई मिलने आ जाता है, मैं कर लेती हूँ, कह रहे नहीं ये गलत है, आप उनको ट्रू पिक्चर नहीं दे रहे हैं। अगले साल, अब तो जो आप हो गया सो हो गया, आई थिंक अप्रैल में बात हुई होगी या मार्च एंड, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगले साल जनवरी के महीने में, हम चाहते जनवरी में थे बट इट वाज वेरी कोल्ड दैट टाइम, नहीं तो हम 7 जनवरी को चाहते थे। आप पेरेंट्स को बिठाइए, साथ में उनके बच्चे, एग्जैक्टली यही वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ, आप पेरेंट्स को बिठाइए 10th के, उनके साथ उनके बच्चे को बिठाइए और कंपैरिजन बताइए, और उनको एटलीस्ट बताइए कि ये
एज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, और बाहर होता क्या है और कैसे बच्चे जानते हैं। फिर उन्होंने बोला जब मैं वहां प्रिंसिपल था गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, मैं ऐसे ही करता था और मैं उनको बताता था कि जो बच्चा हमारा छोड़ के जाता है ना, हम जरूर उसका 12th का रिजल्ट पता करते। मैंने कहा सर वो तो हमारे साथ भी है, हमें भी पता है कि जो बच्ची यहाँ 10th में बहुत अच्छा कर रही होती थी, एक्सेप्शन सब जगह है, कुछ बच्चे कंटिन्यू करते हैं, हर बच्चा नीचे नहीं जाता, बट देयर आर चिल्ड्रन वो मोबाइल एंड दूसरी चीजों से वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर आप अपना काम कर दीजिए, बाकी डिसीजन उनका है, लेकिन आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखना होगा। एंड उनके कहने पर ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम स्पेशली ऑर्गेनाइज हुआ है। अब इस रैट रेस में बच्चे को क्या तकलीफ होती है? फाइनली बच्चे नहीं, आप तो छोड़ देंगे, या कई बार बच्चों का फोर्स होता है, कई बार नहीं, 90%। आप लोग तो चाहते हैं भाई इतने साल गुरुकुल में निकाल दिए बेटा, 2 साल और पढ़ लो, लेकिन बच्चों का होता है। मैं काफी चीजें कवर कर चुकी हूँ, सिर्फ रीड करूंगी। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, आप साथ में नहीं है, वो पर्सनल केयर नहीं मिल रही है। मेडिकल प्रॉब्लम अगेन मैं कवर कर चुकी हूँ, आपको पता नहीं कब पता चले। फैमिली प्रेशर, आप दूर से फोन पे कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी हर हफ्ते बात करते हैं, बट आप हमसे भी बात करते हैं और हम भी आपसे बहुत बात करते हैं, नहीं मार्क्स तो आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। फॉल्स प्रोमिसेस, अभी मैंने ये कवर किया था कि हम आपको ट्रू पिक्चर देते हैं, बच्चा नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। अब वहां क्या होता है, मैं रीजंस, नर्वस हो गया था, कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था, टेस्ट में तो अच्छा कर रहा था, भाई निकाल तो पाया नहीं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रू पिक्चर होनी चाहिए। लिमिटेड कम्युनिकेशन, आपसे बच्चा फोन पे बात कर रहा है लेकिन बाकी से आपसे कितना हो पा रहा है, ये एक डिफरेंस है। और बच्चे का सोशल इंटरेक्शन खत्म, कमरे से गए सेंटर तक, सेंटर से कमरे तक, दैट्स ऑल। फैमिली सपोर्ट, यहाँ पे भी बच्चा के स्कूल से कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस बढ़िया बना दी। एडेप्टेबिलिटी इश्यूज, जगह का, सबका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एज देखिए, टीनेज इयर्स है, इट्स नॉट ओनली आपने किताबी कीड़ा नहीं बनाना, आपको मार्क्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट होलिस्टिक ग्रोथ भी चाहिए, एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए, कम्युनिकेशन भी हो। ये ना हो बच्चा रिटर्न सारा निकाले, इंटरव्यू में ना बोल पाए, चाहे वो जेई नीट में नहीं है, फिर भी आगे जाके कॉलेजेस में जाना है। डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिनेंशियल बर्डन, सब कुछ मैनेज करना है, वहां आपके खर्चे, चलिए वो तो आप चाहे कर भी सकते हैं, दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान या एक ग्रुप पे ध्यान दिया जा रहा है और ग्रुप का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, बच्चों के ग्रुप्स बदल दिए जाते हैं, 2 टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया, डी में चले जाओ, ABCD करके, ऐसा होता है। क्रिएटिविटी तो खत्म, हो सकता है एक साइंस का बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, पर शायद वो भूल जाएगा, जबकि ये बहुत जरूरी है, आपके पैशन, हॉबी और टैलेंट के साथ साथ चलना चाहिए आपका स्कूल। इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी, लिमिटेड एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं थोड़े से बच्चे दब जाते हैं, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस करना है, जेई नीट पढ़ना है, मार्क्स नहीं आ रहे, डाउन चले गए। इसकी अभी जो केसेस हुए हैं 1-2, उसमें यही था। एक बच्चे का केस आप सरप्राइज होंगे, नीट का बच्चा था, जो मैंने अभी आपको जनवरी के लाइफ लॉस का केस बताया, नीट का बच्चा था, उसके 527 528 हर बार आ रहे थे, मतलब 550 के आसपास मार्क्स आते थे। एक टेस्ट में उसके मार्क्स 288 पे चले गए, बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब देखिए एक टेस्ट, इतना प्रेशर है, कितना प्रेशर है, सुनने वाला कोई नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं है, अर्ली स्पेशलाइजिंग कंसर्न्स। अब एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, टुवर्ड्स द एंड हम पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें नीट या जेई या साइंस, या चाहे हम इसमें कॉमर्स ले लें, यूपीएससी ले लें, कुछ भी ले लें, 10 से 15% स्टूडेंट हैं हु आर कमिटेड कंसिस्टेंटली, जो थ्रू आउट अपनी परफॉर्मेंस कर पाते, ऊपर नीचे चलता है, शायद 10 भी नहीं होंगे जो। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। और जैसा समन मैम ने कहा था कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, कि आप सोच लिया और आप वही कर लोगे, ऐसा तो आई थिंक 10% बच्चा होता है। एक जो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से हमारा रोड कोड है, डिसिप्लिन है, बहुत सारा कैमरा भी है, सब कुछ है, डांट भी है, तो बाकी बच्चा जो अगर आपको कहेगा कि भाई मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, बाकी चॉइस इज योर्स, वो क्या चाहते हैं? फ्रीडम। बहुत रह लिए इतने बंधन में, 2 साल तो बाहर पढ़ेंगे। तो 80 to 85% बच्चे सिर्फ फ्रीडम चाहते हैं। पेरेंट्स हमसे खुद डायरेक्टली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, हर साल
फिर क्या करें मैम, हम तो यही चाहते थे कि यहीं पढ़ाएं, अब बच्चा सुन ही नहीं रहा, नहीं हमें बहुत पढ़ लिया। ले जाते हैं 11th के एंड में रजिस्ट्रेशन के बाद, या कई बार जब हमारी सीट्स फुल हो जाती हैं फिर वो कॉल करते नहीं मैम बाहर नहीं रखना। वो 2 महीने में उनको पता चल जाता है बाहर नहीं रखना, 3 महीने में पता चल जाता है, फिर हमारे पास सीट नहीं होती। कई बार अभी हुआ है मेरे साथ, 2 पेरेंट्स पिछले साल के रजिस्ट्रेशन के बाद वो पीछे पड़ी है मदर की, नहीं मैम आप ही ले लीजिए, और नहीं मैंने नहीं रखना, मुझे नहीं कराना, हमें तो वापस गुरुकुल में डालना है, बट वी कैन नॉट टेक बैक। उस मोमेंट पे हम नहीं ले पाते, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। एक अच्छे सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से आपने बिल्कुल पीजी में छोड़ दिया या ओपन एनवायरनमेंट में डाल दिया, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन गुड एंड बैड, पता ही नहीं चलता, सब अच्छा दिखता है, हर चीज अच्छी दिखती है। और कौन सी चीज अच्छी दिखती है? दे गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी सून विद द ग्लिटर। एंड इंग्लिश की अगेन देयर इज अ सेइंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। रीजन, जो चीज बच्चों को बहुत चमक धमक अच्छा लगता है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो शाम को अपना जंक खाने जा रहे हैं, बच्चे बहुत, ये बच्चे हैं और वो एज ऐसी है कि ये दे गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी सून। अब आपको एक चीज और पता होगी कि गवर्नमेंट ने अभी अंडर 16 इयर्स के लिए एक रेगुलेशन निकाला है कि नो कोचिंग अंडर 16 इयर्स। अभी क्यों आया है? इसका रीजन वही है जो सब मैंने अभी तक बताया, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर टेकिंग रॉन्ग पाथ, लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स, 29 अभी आपको नंबर बताया। उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, देयर आर फ्यू जिन्होंने बहुत बड़ा हब बना लिया है, सिक्योरिटी ली होगी, बट यस फायर एक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा बच्चे इवन ड्रग्स, स्मोकिंग, बहुत सारी ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वही जो चमकता है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, पर उन बच्चों की एज ऐसी है कि वो बहुत गलत माल प्रैक्टिसेस में बढ़ते हैं। मार्क्स के लिए भेजा, रिजल्ट के लिए भेजा। अभी एक गुरुकुल का ही एक इंसिडेंट है, मैं पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगी, पर राजेंद्र सर ने हमें पिछली बार बताया था, बहुत अच्छा बच्चा गया था और फिर उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से डिप्रेशन, किस तरह से परेशान, और फैमिली को कितना बड़ा लॉस हुआ, मतलब यू कांट इमेजिन। सो हमारी सिर्फ ड्यूटी है आपको बताना। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आपको सही रिपोर्ट नहीं मिलती है, बच्चे निकलते हैं, अगेन आई एम सेइंग निकलने वाले तो शायद गाँव में बैठकर एक नॉर्मल किसी के नोट से भी पढ़कर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ही निकलते हैं। निकलने वाला बच्चा कहीं भी डिटरमिन्ड होकर निकल सकता है, वो क्रैक कर सकता है कंपटीशन। गिविंग फॉल्स प्रोग्रेस ग्राफ्स, नाउ द चॉइस इज योर्स, दैट्स ऑल, एनफ। 2 बातें हैं, फॉलो हाई एम्बिशन, रेस्ट एट रिस्क, कोई बात नहीं, हमने तो कराना है, बाकी रेस्ट एट रिस्क, चॉइस इज योर्स। फॉलो हाई एम्बिशन कीजिए, जैसा समन मैम ने कहा था कि ड्रीम बच्चा गलत हाथों में नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर जो मैं कहना चाहती थी। अब आपके पास कॉर्डलेस है, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूंगी, इफ एनी। आप रेज हैंड कर सकते हैं, माइक सर पास कर दें। और इसके बाद अभी समन मैम के थ्रू 2 क्लास 10 के बच्चे आ जाए जिनके पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे, 2 चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, पीछे से 2 बच्चे आ जाए। ये आपके स्ट्रीम इसका भरने का मतलब ये नहीं कि आपने चमन वाटिका से 11 करानी है, पर फिर भी चॉइस भर दीजिए कि आपके बच्चे को, आप 2 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, बच्चे के साथ बैठे हुए हैं कि कौन सी स्ट्रीम बढ़िया ये रास्ता है। 1-2 लोग थे मेरे से ऑफिस में पूछे था, ऐसा 2 बजे के बाद। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास 11 and 12, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एनीथिंग? हाँ, नमस्ते सर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम अभी 10th के बाद बच्चे को बायोलॉजी लेना है या उसको मतलब डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ऐसे कुछ कंसल्टेंट रहते हैं वो तो चल रहा है, और वो उनको बेस्ट सजेस्ट करेंगे कि आपका बच्चा किस लाइन के लिए बनना है, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं, हमारी उसमें कुछ भावना होगी या हम वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे इस टाइप की काउंसलिंग इधर हो जाए हम लोगों के एग्जाम के बाद, जो हमको सही पिक्चर दे पाए कि ये 1 या 2 आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। सर इसके लिए मैं आप लोगों की जितने भी पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एक IQ टेस्ट होता है, इट्स अ पेड टेस्ट, आई थिंक 500 रुपीज, ज्यादा नहीं, वो एक एनालिटिकल टेस्ट होता है, और वो कहने को इट इज लाइक आप बच्चे से काफी सारे क्वेश्चन हमने एक बार कराया था। भाई नगर जाएगा नहीं, आई हैव पुट इट ऑन।
आई थिंक बैटरी यार आगे से कहीं से भी कटेगा बा हाईवे में कितना दूर भैया से नहीं ये उसमें कटेगा क्वेश्चनेयर होते हैं मतलब बच्चे की पर्सनालिटी टेस्ट और उसके आईक्यू टेस्ट देखो कौन उससे बता देते हैं कि ये बच्चा साइंस के लिए है, मैथ्स के लिए है या क्रिएटिव है। तो जो भी पर्सन जो जितने पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे हम उनसे वो भी ले लेंगे, हम आपको क्लास टीचर्स कांटेक्ट करेंगे और वो टेस्ट हम करवा के ही बच्चे को भेजेंगे। लाइक वो हम बीच में कभी करा लेंगे। इट इज 30 मिनट्स टेस्ट। एक बार मैंने करवाया था, फिर बीच में बंद कर दिया बिकॉज पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड, और उससे पूरा एनालिसिस आता है और उससे पता चल जाता है कि बच्चे का फ्यूचर में मतलब ऑलमोस्ट आप 80% तो कह सकते हैं, 20% समय के साथ बदलता है। थैंक यू। हमारा फिर पीछे पड़ी ये रोटर को होना सब रास्ता एनी अदर क्वेश्चन? मोड़ लो आगे हाँ, सब यस, वेदर हिज फादर आई थिंक। इतने सालों में आप सबको भी आई थिंक बाय नेम पहचानने लगी किसके पेरेंट कौन से। हेलो मैम। हाँ, यस। वहां ढूंढने का रास्ता कहां था यार? वो बताए तो फिर सीरोल से मुड़ना है, लेकिन सीरोल से अगर हम दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग विद क्लैट का कराएंगे, और अगर हम रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग 2 क्लासेस कराएंगे तो नॉट ओनली क्लैट, निफ्ट भी कवर हो जाएगा। जो हमारे बच्चे फैशन स्टडीज में भी बहुत जाती है, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन स्टडीज, ये गर्ल्स के लिए अच्छी है। तो जो निफ्ट के एग्जाम है क्लैट हो जाता है, उसी से आपका बाकी भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, रादर सीयूईटी के लिए भी करा रहे हैं, इस साल से हम शुरू करेंगे। सीयूईटी इज अ कंबाइंड टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो हम आने वाले 11 से करवाएंगे। लोग बोले थे कि आगे से मोड़िएगा। हाँ, आपके बच्चे के 11 से, यस, न्यू सेशन। इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन आप फॉर्म्स फिल करके सबमिट कर दीजिए। यस मैम। कहाँ से रास्ता था? रास्ता कहीं दिखा नहीं ना। Ma'am, see, we are beginning our finals from 19th of February. I think in between, do we have any gap of 5 or 6 days in between 10th exam? No. So before that. पहली बार इस रास्ते में Before that, because in between board तो will not disturb, और once board exams are over बच्चों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार इस सेशन के 3-4 दिन बाद, क्योंकि अब